हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे 8वीं क्लास के स्टडी क्लासेस पर आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना मैथ का कोर्स आगे कंटिन्यू जारी रख रहे हैं और उसी के चलते हम 3.3 पे कुछ सवाल सॉल्व कर चुके थे। प्रतिस्थापन और विलोपन के साथ सॉल्व करने थे सवाल, तो हमने सॉल्व किए थे। अब उसके आगे हम श्रृंखला लेकर आए हैं अपने अगले सवालों की, जो क्वेश्चन क्रमांक 2 है। क्वेश्चन क्रमांक 2 के अंतर्गत काफी सवाल दिए गए, तो उसके अंतर्गत पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं और इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार इनको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिएगा सवाल किस प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इधर। तो सवाल दिया गया हमें, यदि हम अंश व हर में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में किसमें अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, तो पहले तो हमें भिन्न मानना पड़ेगा कि भाई भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, माना, हल डालेंगे इधर, देखेंगे माना किसी भिन्न का अंश अंश कितना मान ले दोस्तों, x, तथा हर कितना y माना। ठीक है, y मान लिया। ठीक है, तो हमारी भिन्न किस प्रकार बनेगी, यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर कितना होगा, x अपॉन y, इस प्रकार से। ठीक है, x अपॉन y हमने कंडीशन के हिसाब से रख लिया है। अब अभी हमने माना है ओनली, आप कंडीशन के हिसाब से उसमें काम करेंगे, जैसी कंडीशन बोलेगी वैसा अपन इसमें काम करेंगे। क्या बोल रहा है, अंश में एक जोड़ देना है, तो अंश में एक क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। देखिए इधर अंश में एक जोड़ दिया, आगे कह रहा है हर में एक घटा देना है, तो हर क्या होता है नीचे वाला, तो हर में एक घटा दिया तो वह भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, एक में, तो एक लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार का सवाल हम एक पिछला भी कर चुके, जो 3.2 में था, प्रतिस्थापन विधि में था, तो उसमें भी अभी हम कर चुके हैं। अब क्या करते दोस्तों, इसके बाद इसमें अब त्रिय गुणा करते हैं। माना कि इसके नीचे एक लिखा है, ठीक है, और एक का करेंगे इसमें गुणा और एक का करेंगे त्रिय गुणा करेंगे, इसका करेंगे इसमें, इसका करेंगे इसमें। ठीक है, इस प्रकार से तो करते हैं गुणा, तो कितना बनेगा, x + 1 बराबर y - 1, इस प्रकार से बनेगा। y को ले लेते इस साइड, तो प्लस में हो जाएगा जी, माइनस का प्लस का y इस साइड आएगा, माइनस का y हो जाएगा, बराबर कितना रहेगा, ये इस साइड माइनस का है, जी जाएगा इस साइड, तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा एक, ये इस साइड प्लस का एक है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक। ठीक है, बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा इधर, x - y, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली कंडीशन दी रखी है हमको, यदि हर में एक जोड़ दें, किसमें, हर में, x अपॉन y लिखा हुआ है, तो हर में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो हर क्या होता है, नीचे वाला होता है, तो हर में यदि हर में एक जोड़ दे, तो हर में हमने एक जोड़ा, बराबर कितना, y भिन्न हो जाती है 1/2, इस प्रकार से हो गई 1/2। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, त्रिज्या गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसमें इसका इसमें करेंगे, इसका हो जाएगा 2x बराबर y + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, y को इस साइड बुला लेंगे, 2x, y बराबर और 1 हमारे पास पहले से, इस प्रकार बन गया समीकरण 2। ठीक है, 2x माना जाएगा, नहीं रखा जी, y को इधर बुला लिया, एक हमारे पास पहले कर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 को और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिखेंगे, तो x - y बराबर -2, तो इसको क्या करेंगे, y को उस साइड पक्षांतर कर देंगे, x बराबर -2, माइनस का y है प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, तो y को रख लेते पहले, फिर रख देते -2, x बराबर हो गया, ये बन गया समीकरण 3। समीकरण नंबर 3 बन गया। अब क्या करेंगे, x समान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, x समान समीकरण 2 में रख देंगे। x समान समीकरण 2 में रखेंगे तो बनेगा अपना पास x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2x, x को हटा देंगे, ये रख देंगे, y - 2 - y बराबर 1। ठीक है,
इसको सॉल्व कर देंगे, 2y आएगा, 2 दूनी 4 माइनस का y पहले से है बराबर 1, y से y सॉल्व हो जाएगा, 2y में से 1y जाएगा, y बचेगा, और इधर 1 है हमारे पास, और 4 माइनस का इस साइड है, प्लस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, तो y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है दोस्तों, y बराबर कितना आ गया 5। अब क्या करेंगे इसको, अब y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 रख देंगे, समीकरण 3 दे रहा है हमारे पास, तो x बराबर y का मान कितना है 5 रख देंगे, और 2 माइनस का हमारे पास पहले से है, तो 5 में से 2 कितना बचेगा 3, तो हमारा मान आया x का मान कितना आया 3 आया, हमारी भिन्न क्या थी x बटे y थी, तो x का मान कितना 3 है, y का मान 5 है, तो भिन्न हो गई हमारे पास कितनी हो गई है 3/5 भिन्न आई। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। सॉल्यूशन इसको दोस्तों आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा और आगे इसको लगाकर भी अपने मन से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले, हाँ बताया दोस्तों, पूर्व मतलब पहले, आगे यानी कि आने वाला समय। ठीक है, पूर्व मतलब होता है पहले का समय, माइनस होगा, नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात बोले तो बाद में, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु बताना है। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु बताना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। आओ माना, देखिए इधर, माना क्या, नूरी की आयु x है, सोनू किसकी, सोनू की आयु y है। ठीक है, नूरी की आयु कितनी मानी हमने x मानी, और सोनू की आयु y मानी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसी कंडीशन बोला को वैसा काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, काम करना अपना काम ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इधर x क्या कह रहा था वो, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 माइनस करेंगे, इसमें दोनों में होगा 5 माइनस। ठीक है, बोला जाएगा दोनों कंडीशन के लिए बोला जाएगा, एक के लिए थोड़ी ना बोला जाएगा। ठीक है, दोनों की कंडीशन के लिए बोला जाएगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी थी, तो इसकी आयु 2 गुनी थी, इसकी 3 गुनी, नूरी की आयु 3 गुनी थी, लेकिन बराबर लगा रखा है, तो ये 3 गुनी, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुना सॉल्व कर देंगे इसको, x माइनस वाई बराबर 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3y हो जाएगा जी, और 3 5 है 15। ठीक है, y को इस साइड बुला लेंगे, x 3y माइनस 3y रहेगा इस साइड, और क्या करेंगे, माइनस का 15 लिखा हुआ है, माइनस का 5 इधर है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा जी। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 15 में से 5 जाएगा, 10 बचेगा माइनस का। ठीक है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 1। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 बन गया है। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। चलिए देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या कहता है वो, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, तो x में 10 जोड़ेगा और y में 10 जोड़ेगा। ठीक है, पश्चात बोले तो बात कर देना है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, इसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी, इसकी नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी, तो इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल इक्वल। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे, x प्लस 10 बराबर इसका उसमें गुणा कर देंगे, 2 एकम 2y, 10 दूनी 20। ठीक है, x 2y को इधर बुलाएंगे, आओ आ गया। ठीक है, अब 10 को उधर भेजेंगे, 10 को बराबर के उधर भेजेंगे, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, जाओ, क्या जाओ, 20 में से 10 गया, 10 बचा, x माइनस 2y बराबर 10। कितना लगा है समीकरण नंबर 2।
ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो फिर से हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं, थोड़ा देख कम रहा था पहले, तो इसको हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए इधर माना नूरी की आयु x थी और सोनू की आयु कितनी मानी थी, y मानी थी, ठीक है। तो वो बोल रहा था 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले यानी कि 5 में दोनों माइनस किया था, x में -5 और y में -5 क्या, और फिर इसके बाद कह रहा था नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जब ये 3 गुनी हो जाएगी तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो हमने दोनों के लिए बराबर किए, 3 का गुणा कर दिए, ठीक है। 3 गुणा करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वहां आ जाएंगे, 3 रखा रहेगा, इसका हम गुणा कर देंगे, इसमें 3 आएगा, इसका करेंगे अंदर गुणा, 5 से 15 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, y को इधर बुला लेंगे, ठीक है। y को इधर बुलाएंगे तो y x -3y हो जाएगा, माइनस का 15 हमारे पास पहले था, और इस साइड प्लस का माइनस का 5 था, इस साइड जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, जो जोड़ जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10, क्योंकि घट जाएगा ना, 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा, और माइनस का बड़ी संख्या तो माइनस का रहेगा, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार आगे बोला तो उसने 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 जोड़ना पड़ेगा, x में 10 जोड़ा, y में 10 जोड़ा, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी इसकी आयु, तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा कर दिया, इसको जगह 3 रखा, इसका अंदर गुणा कर दिया, 2y प्लस का 10 दूनी 20 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, y को 2y को इस साइड बुला लेंगे, 10 को उस साइड भेज देंगे, तो 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, ये हमारे पास पहले से है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से लिखेंगे हम, समीकरण 1 से, ठीक है। तो एक क्या हमारे पास x -3y बराबर -10, ठीक है। तो x को इधर ही रख कर देंगे, 3y को उस साइड पर चंदा कर देंगे, इस प्रकार से x बराबर -10 पहले से था हमारे पास, -10 पहले से, और 3y कर देंगे उस साइड पश्चांतर, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3y, ठीक है। किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि इस साइड माइनस का तो उस साइड प्लस का हो जाएगा। समीकरण बन गया 3। ये जो x का मान रखा समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x हटा देंगे, रख देंगे x यहाँ पे, -10 प्लस का 3y माइनस का 2y बराबर 10, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 10 को उस साइड पक्षांतर करेंगे, 3y हमारे पास पहले से रखा था, तो 3y की ऐसा नहीं, 3y में से 2y गया, y बचेगा, ठीक है। और 10 हमारे पास पहले से इस साइड है, और ये माइनस का 10 है, तो इस साइड जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा जी, ठीक है। y जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ जाएगा, कितना होगा, प्लस का 20 हो जाएगा इधर, तो y बराबर कितना आ गया, 20, ठीक है। y बराबर रख देंगे 20 समीकरण नंबर 3 में, लिख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर माइनस का 10 प्लस का 3y, y को हटा कर रख देंगे 2, इस प्रकार से, ठीक है। y बराबर 20, यहाँ इधर दोस्तों y बराबर 20 लिखेंगे, तो यहाँ पर 20 रख देंगे, y का मान 20 रख देंगे इसमें उठा के, x रखा था पहले से हमारे पास, और माइनस का 10 और 3 गुणा -20, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन गुणा कर देंगे, 20 किया 60 हो जाएगा, 10 माइनस का पहले से है, इस प्रकार से, ठीक है। अब 60 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 50, तो x बराबर कितना लगना, 50। तो हम लिख देंगे इसमें लास्ट में कि नूरी की आयु 50 वर्ष है, और सोनू की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष होगी। तो दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो और दोस्तों हम इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं आपके लिए। देखिए सर, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी 3 गुनी थी, ठीक है। तो हमने नूरी की आयु माना था x, और ना सोनू की आयु माना था y, ठीक है। जिसके बाद में बोला था 5 वर्ष पूर्व, माइनस करेंगे, देखिए इधर x में -5, y में -5, ठीक है। तीनों के 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुणा कर दिए इसमें, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर बोला गया तो अगली कंडीशन 10 वर्ष बाद या पश्चात, तो दोनों में 10 जोड़ दिया था, तो कह रहा था नूरी की आयु 2 गुनी थी, नूरी की आयु 2 गुनी, तो इसकी आयु 2 गुनी करना पड़ेगा, इसमें 2 गुणा कर दिया, इसको सॉल्व किया, समीकरण 2 बन गया। और समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे, तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इसको आप रख करते हैं, देखते हैं अगला सवाल दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन स्टार्ट अपन। तो क्वेश्चन है 2
अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो भाई संख्या क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं। हल माना संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक x y है। दोस्तों जो संख्या इकाई में दहाई अंक में होती है तो 10 का गुणा भी करते हैं इस प्रकार से। 10 कितना होगा? 10x प्लस y। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और अब देखते हैं सवाल को, क्या सब संख्या हमारी इस प्रकार बनती है और क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्या था? एक पहली संख्या इकाई और दहाई अंकों का योग कितना है? 9 है। दोनों संख्या का योग कितना है? x 9 है। ठीक है, दोनों संख्या का योग 9 हो गया। अब देखते हैं, इसको देखते हैं और आगे देखेंगे कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना किसका? 10x प्लस y का 9 गुना 10x प्लस y का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से 2 गुना हो जाती है। देखिए जरा, संख्या के अंकों को पलटेंगे इस प्रकार से, x की जगह y की जगह x हो गया, इसका 2 गुना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 नाम 90x प्लस 9 एकम 9y बराबर, इसका करेंगे 10 दूनी 20y प्लस 2x इस प्रकार से। ठीक है, x को बुलाएंगे इस साइड, तो 90 में से 2x जाएगा, तो कितना बचेगा? 88x प्लस माइनस। ठीक है, 9y पहले से हमारे पास, 20y इस साइड आएगा तो घट जाएगा। 9y में से कितना बचेगा? 20y में से 9y गया 11y माइनस का। ठीक है, बराबर 0। इसमें 11 का भाग कर देंगे। 11 का भाग करने पर, क्योंकि 11 का दोनों भाग चले जाएगा, तो 11 से 8 बजे 11 से 88 कितने बार में जाएगा? 8 बार में। कितना बचेगा? 8x। 11 से 88 कितने बार में जाएगा? 8 बार में, तो 8x प्लस 11 एकम 11y बराबर 0। इस प्रकार समीकरण बन गया हमारे पास। समीकरण 1 था, समीकरण 2। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन से हल कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हल करेंगे तो x बराबर 9, y को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का y हो जाएगा। समीकरण 3 बन गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितने रखने पर? 2 का 2 में, तो x का मान कितना है हमारे पास? तो 8। x को हटाकर रखेंगे, x का मान 9 माइनस y और 11y हमारे पास पहले से है, 11y बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। 8 नाम 72 माइनस का y, 8y रहेगा जी, 11y पहले से हमारे पास 0। दोस्तों यहाँ पर 11y नहीं है, यहाँ पर 1y बचेगा, क्योंकि इसमें 11 का भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11, एक y आएगा। ठीक है, एक y, और यहाँ पर भी एक y रहेगा, इधर भी एक y लिखा जाता है। एक माना जाता है कि अचर संख्या के गुणांक में एक रहता है। ठीक है, तो एक y रहेगा। ठीक है, इधर देखिए, इधर 8 और 1 9y हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और 72 से प्लस का उस जाएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा। ये इधर y का मान निकालेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 8 72, तो 8 आ जाएगा। y का मान कितना है? 8। अब y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 जीरा हमारे पास, x बराबर 9, y का मान कितना है हमारे पास? 8, तो 8 रख देंगे, माइनस का 8, तो x बराबर निकल के आए 1। तो इस प्रकार हमारे पास x और y का मान निकल के आते हैं। तो वो क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 9 है। तो दोनों संख्या कितनी लिखनी है हमारे पास? 8 प्लस 1, तो 9 हो गया ना, तो कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो x और y का मान कितना निकल गया है? 8 और 1 9। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। फिर खजांची ने टोटल 25 नोट दिए उसको, तो 25 नोटों का मूल्य कितना होगा? 2000 रुपया होगा। ठीक है, 50 के नोट और 100 के नोटों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो मानते हैं तरफ माना 50 का नोट की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या 100 के नोट की संख्या कितनी? y है। ठीक है, माना y है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, तो दोनों नोट बराबर कितने होते हैं? 50 के नोट जोड़ो चाहे 100 के नोट जोड़ो, दोनों नोट होते 25 दिया गया। ठीक है, 50 के नोट और 100 के नोटों की संख्या कितनी है? दोनों 50 25 है। ठीक है,
अब वो कहता है 50 के नोट और 100 के नोट तो देता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2000 रुपये हो जाते हैं। तो 50 के नोट प्लस 50 नोट कितने एक्स प्लस 100 के नोट कौन है वाई है, बराबर कितने हो जाते हैं 2000 रुपये हो जाते हैं ये। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2। इसको समीकरण 2 ने देते, इसमें 50 का भाग लगाते हैं, 50 का भाग, 50 का भाग लगाएंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 वाई बराबर 50 के भाग लगाएंगे, 50 चौका 200 एक्स, जीरो का जीरो रहेगा, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से एक्स मान लगा लेंगे बराबर 25 वाई को उस साइड कर देंगे पक्षांतर, वाई माइनस का हो जाएगा दादी। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर लिख देंगे एक्स का मान समीकरण किस में रखने पर, एक्स का मान समीकरण इससे निकाला, इसमें रख देंगे 2 में रखने पर। ठीक है, एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इधर देखते हैं तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे इस वाले में। ठीक है, तो एक्स हटा कर रखेंगे 25 माइनस वाई, 25 माइनस वाई, 25 माइनस वाई हो गया, एक्स को हटा कर रख दिया। अब रखेंगे ये वाला प्लस का 2y, प्लस का 2y बराबर कितना रहेगा, प्लस का 2y बराबर 40। इसको सॉल्व करेंगे, फिर 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा y बचेगा, 25 जाएगा उस साइड माइनस का हो जाएगा, 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 40 में से 25 जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो कितना बचेगा, 20 में 20 गया, 20 बचेगा, 5 और गया तो कितना बचेगा 15। ठीक है, तो y बराबर कितना निकल गया है 15। अब 15 रख देंगे, y बराबर किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 25 माइनस के कितने 15, इधर इस प्रकार से। ठीक है, 25 में से कितना 15 गया, कितना बचेगा 10, तो x बराबर कितना निकल गया है 10। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या नोट हमारे 2000 रुपये होते हैं कि नहीं। तो x का मान कितना निकला 10, तो x कितने थे हमारे 50 के नोट थे, तो 10 गुणा 50 कितने रुपये हो जाते हैं 500 रुपये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 500 रुपया, 5 एकम 5, 2 जीरो रहेंगे, और 100 के नोट कितने लगे 15 है ना, तो 15 गुणा 100 कितना निकल गया 1500, कितना होगा 1500, 1500 प्लस 500 2000 रुपया। तो कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई है। तो दोस्तों इस प्रकार सवाल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के सवाल ये दोनों 4 सवाल जितने भी बताए हो दोस्तों आपको, तो इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इनको अपने मन से एक बार लगा के देख लीजिएगा ताकि आपको सवाल बनने लगे। और करते हैं वीडियो समाप्त यहीं तक।